नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी काठमांडू में भेल दुर्घटना के प्रसंग से। काठमांडू के बबर महल में सड़क दुर्घटना भेला से एक जना के मृत्यु भेल। बबर महल में टैक्सी स्कूटी के ठक्कर देला से एक जना के मृत्यु भेल। मृत्यु होवला में स्कूटर के पाछा बैसल दीपक थापा रहल प्रहरी जनौलक। हुनक ठेगाना नहीं खुजल। बा 1188 नंबर के टैक्सी बा 83 पर 4034 नंबर के स्कूटर के ठक्कर देने चल। दुर्घटना पर घायल भेल स्कूटर चालक रोहन सिंह ठकुरी के अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल में उपचार भ रहल महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा जनौलक। प्यूठान के बड्डा नजीक टाटा सुमो जीप दुर्घटना भेला से चालक के मृत्यु भेल। पांडेश्वरी यातायात के रा 1J 658 नंबर के सुमो सरुमरानी गांवपालिका 4 बड्डा के नजदीक सैनक भोरे दुर्घटना पड़ल। दुर्घटना में प्यूठान नगरपालिका 2 दाखकवाड़ी निवासी 33 वर्षक चालक चंद्र बहादुर नेपाली के घटनास्थल में मृत्यु भेल। सामुदायिक वन भवन नजीके पुल खोला के सड़क से 200 मीटर नीचा खसल गाड़ी खस कर अस्थायी प्रहरी पोस्ट बड्डा के इंचार्ज KM बहादुर बुढ़ाथोकी जानकारी दिलन। दांग से रोपा लिवांग 9 जना यात्रु छोड़कर फिरता आब के क्रम में दुर्घटना भेल प्रारंभिक जानकारी में खुजल। जनकपुर धामक दुकान सब में जत तत नकली सामान से बिक्री भ रहल पाओल गेल। धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासकीय अधिकृत दिनेश शाह के नेतृत्व में शुक्र दिन भेल बाजार अनुगमन में एहन रहस्य खुजल। प्रिंटर में प्रयोग होवाला कार्ट्रिज नकली ब्रांड के खरीद भ रहल रहस्य खुजल। अनुगमन के क्रम में 4टा इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से 28 थान नकली कार्ट्रिज बरामद भेल। मिथिला इंटरप्राइजेस 6 थान, विशाल कंप्यूटर से 1 थान, डोरमाई कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से 9 थान, अभिना कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से 12 थान नकली कार्ट्रिज बरामद भेल प्रशासकीय अधिकृत शाह जानकारी दिलन। उद्योग विभाग ग्राहक संग ब्रांडेड कंपनी के पैसा तीर लगा नकली सामान से बिक्री भ रहल कहत पत्र भेजला बाद अनुगमन कयल गेल। ले हामीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई यहाँ डुप्लिकेट सामानहरू कम्पनीका ब्रान्डेड सामानहरू बिक्री नभई उपभोक्तालाई ठगी भइरहेछ। सामानहरू डुप्लिकेट आइरहेको छ र सामानको ओरिजिनल बिल बनिरहेछ तर सामान हामी डुप्लिकेट भने उद्योग विभागले चिठी पठाएको छन् र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोही क्रममा म दिनेश शाहको प्रतिनिधित्व हुने गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उद्योग वाणिज्य आन्तरिक राजस्व कार्यालय, घरेलु कार्यालय, नापतोल गुणस्तर कार्यालय समेतका टोली तपाईहरु मिडियाको टोली समेतकाले गर्दाखेरि क्यानन कम्पनीका सामानहरू कार्टेजहरू जो हाम्रो कम्प्युटरमा कार्टेजमा प्रिन्टरमा जो चल्छन् ती सामानहरू हामी 5-6 ठाउँमा बरामद गरेको छौँ। केही मात्रामा कुनै ठाउँमा 12वटा कोना 20वटा कोना 10वटामा त्यो हामी नियन्त्रणमा लिएको छौँ। त्यसको परीक्षणको लागि हामी नमुना सङ्कलन गरेर पठाउँछौँ। त्यो डुप्लिकेट ठहरेमा तो साउजीहरूलाई जुन सामान ठाउँबाट निस्को त्यो तहिना कैनन कंपनी के नाम से बाजार में आयल डिजिटल कैमरा में नकली बैटरी समेत बरामद भेल। कैनन कंपनी के सकली कार्ट्रिज नहीं भेल अनुगमन टोली दावी केलक। चाइना निकालने कैनन के नकली कार्ट्रिज 700 से 1000 धरि में भेटैत अछि, मुदा ई कार्ट्रिज के सकली कहत व्यापारी 5 से 7 हजार धरि में बिक्री कर रहल पाओल गेल अछि। अनुगमन टोली मात्र एकटा दुकान में अनुगमन करैत दर्जनों नकली ब्रांड के सामान केलक अछि। कॉस्मेटिक के क्रम में जानकी मंदिर आगा में रहल पंकज जनरल स्टोर्स में लिपस्टिक, विभिन्न फेशियल क्रीम, काजल सहित नकली सामान भेटल अछि। नकली ब्रांड के सामान भेटला बाद दुकान संचालक के अखाड़ 22 गते जिला प्रशासन कार्यालय में हाजिरी होबा अनुगमन टोली निर्देशन देलक अछि। धारा में पानी नहीं अयला से दोहरा समस्या में पड़ल कहत जनकपुर धामक उपभोक्ता सब खाने पानी संस्थान ऊपर आक्रोश व्यक्त केलक। धारा में पानी नहीं अयला महीनों भेलो पर महसूल तीर पड़ रहल जनकपुर धामक उपभोक्ता सबक उपराग अछि। धारा में पानी नहीं अयलो पर महसूल तीर पड़ला से दोहरा समस्या में पड़ल जनकपुरक उपभोक्ता के कहब अछि खाने पानी आपूर्ति कर खाने पानी कार्यालय के जानकारी करौल पर कोनो वास्ता नहीं क पैसा असुलबा काज मात्र केने ओकर सबक आरोप अछि। हमरा से की बढ़ल आगे कल के पानी सो जैसे खाने पानी की मोटर चलला के बाद सूख ले है और यह पानी दोसर वार्ड में दे है
और हमरा सबके खाने पानी के नज़दीक में घर भेला के कारण हमरा सबके घर में आके खाने पानी के पानी अबे नहीं करे है और खाने पानी के डबल पैसा सेहो जोड़े है। एक बेर बिल 100 के बिल जैसे जोड़े है एक बेर 560 रुपया ओकरो की कही किनका दिन देबो में लेट भेल तो अहाँके ओकरा जे है से दोबर जे है से 50% ब्याज सो करे है। 3 महीना से पानी नहीं अबै छै आ यहाँ के मतलब पानी कनिका देर अबै छै पानी रुक जाय छै। अब हम सब डोल लके बैठल छी आ पानी नहीं अबै आ दोसरो बनि गेली तो दोसरो न पानी लिए दैया। खाने पानी कहै छै बोलू दै छी देबै आइ देबै काल्हि देबै अबै जे बिल काट अबै छै तो हम कहै छी बिल लके अबै छै आ पैसा लाय छै हमरा सबके पानी के समस्या हवा तो डोल सब देख लेलक सब डोल लाइन में लागल डोल देख लेलक आ चलि गेल। में तो बड़ समस्या छै साफे आबिए नहीं रहल छै। अहाँके करीब करीब 2 महीना से अहाँके कहियो आयल 15 मिनट के लेल कहियो अहाँके कखनो माने ऑन टाइमली कोनो ठीके नहीं छै अहाँके एबे नहीं करै छै। एम्हर नेपाल खाने पानी संस्थान जनकपुरक प्रमुख विनोद मिश्र खाने पानी से वंचित ग्राहक सब तीर रहल न्यूनतम 1 से 10 रुपया मिनहा के लेल केंद्रीय कार्यालय में पत्राचार क चुकल जानकारी देलनि। यद्यपि अंतिम निर्णय नहीं आब धरि महसूल तीर परत सेहो बतौलनि। ओ शहरी विकास आयोजना कार्यालय एडीबी अंतर्गत के अपन काज पूर्ण रूप में संपन्न नहीं केला से सब उपभोक्ता के खाने पानी उपलब्ध कराब नहीं सकल दावी केलनि। जगह पर अखन कोनो जगह की कहै छै पाइप विस्तार कार्य नहीं भेलै ओ अखन अधूरो में छै। कहीं पाइप व्यवस्था पाइप जरानो जे भेलैया ताहिमे की कहै छै क्रॉसिंग रोड सब पर की कहै छै टी बैंड ई सब नहीं राखला के कारण से की कहै छै इंटरकनेक्शन कार्य करनाइ बड़ा मुश्किल भऽ गेलै। यदि बनल छै तऽ ओकरा 1 से 10 रुपया मिनिमम लगबे करतै बुझलिए या ओकरा धारा जे कटा लेते तो ओकर नाम एतऽ से रिकॉर्ड हटि जेतै तऽ नहीं तीरऽ पड़तै। एम्हर शहरी विकास आयोजना कार्यालय के प्रमुख गंगा यादव खाने पानी संबंधी अपन जिम्मा में रहल सब काज पूरा केने दावी केलनि। जेना खाने पानी तो एक अपने निकाय छै संस्था छै तो यदि हमरे काज हम जे करबै तो ओकर काज फिर की रह जेतै तो तै के लऽ जे निर्माण के क्रम में हम सब जे बनेबै तो वही फुटपाथ दुनू साइड के फुटपाथ में एकटा हम सब पाइप एतऽ से ओतऽ हम सब दऽ देबै बाकी कनेक्शन करे के ओकरा संचालन करे के ओकरे और के जिम्मेवारी छै। तो तै के लऽ ओहि के विषय में हमरा सब बार बार छलफलो भेल छै माइन्यूट भेल छै नगर पालिका मेयर साहब जरे सेहो छलफल भेल छै तो तै के लऽ हम सब प्रोविजन मात्र। जनकपुर धाम में दैनिक 14 MLD खाने पानी के मांग रहलो पर एखन 2 MLD मात्र उपलब्ध भ रहल अछि। प्रदेश 2 के अस्थायी शिक्षक सब संघीय सरकार अपना सबके विस्थापित करऽ चाहि रहल कहैत धरना में बैसल अछि। नागरिक के रोजगार कर देबाक मौलिक हक के संघीय सरकार विभिन्न बहाना बना रोक चाहने कहत अस्थायी शिक्षक सब शुक्र दिन मुख्यमंत्री कार्यालय आगा धरना देलक अछि। समिति के संयोजक धर्मेंद्र यादव अस्थायी शिक्षक सब सक्षम भेलो पर संघीय सरकार विभिन्न बहाना में विस्थापित कर चाहने कहत धरना में बैसल बतौलनि। ओ प्रदेश सरकार से अस्थायी शिक्षक सबके विस्थापित होबऽ से रोकऽ सेहो मांग केलनि। संयोजक यादव धरना कार्यक्रम 3 दिन धरि चलबाक तेकर बादो कोनो सुनवाई नहीं भेला पर और संघर्षक कार्यक्रम अनबाक बतौलनि अछि। अब बाकी के प्रसंग। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा आर्याल मंत्रालय मुख्य 5टा विषय के विशेष प्राथमिकता में राखि वही अनुसार के कार्यक्रम आ योजना बना आगा बढ़ल स्पष्ट केलनि अछि। राष्ट्रीय सभा के शुक्र दिन बैसल बैसार में विनियोजन विधेयक 2076 अंतर्गत अपन मंत्रालय में विनियोजित बजट ऊपर बैसार में उठल प्रश्नक संबोधन करैत 15हम योजना अनुसार मंत्रालय कार्यक्रम आ योजना के प्राथमिकता में रखने बतौलनि अछि। ओ भूमिहीन दलित के संविधान अनुरूप जमीन उपलब्ध करेबाक संबंध में कानून पास भ चुकल आ नियमावली सेहो तैयार भ क नेपाल सरकार से स्वीकृति के चरण में रहल कहैत नियमावली पास भेला बाद कार्यान्वयन प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक बतौलनि। दलितलाई संविधान अनुरूप जग्गा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा संघीय संसदका दुवैवटा सम्मानित सभामा छलफल भई
त्यो कानुन पास भएर अगाडि बढिसकेको छ। त्यसलाई नियमावली मार्फत व्यवस्थित गर्न र व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नको निम्ति नियमावली समेत तयार भएर नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्न बाँकी रहेको छ र त्यो प्रक्रियामा रहेको छ। सरकारको क्याबिनेट समितिमा यो छलफलमा रहेको र सरकारबाट स्वीकृत भइसकेपछि यो कार्यान्वयनमा आउने कुरा म मान्य सदस्यहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। गुठी के मर्म भावना में प्रतिकूल असर नहीं पड़े तो मंत्रालय आगा बढ़वाक प्रतिबद्धता व्यक्त समेत करें। संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के सदस्य विजय सुब्बा स्थानीय तह कर्मचारी भर्ना संबंधी लोक सेवा आयोग के देल गेल निर्देशन में गलती कैल गेल स्वीकार कर सभापति शशि श्रेष्ठ मांग कलने। नेकपा के सांसद समेत रहल सुब्बा शुक्रदिन समिति के बैसार में लोक सेवा आयोग खुलौने विज्ञापन संबंध में पूरा बात नहीं बुझ लोक सेवा आयोग के निर्देशन देने पावल गेल कहत गलती स्वीकार क आगा बढ़ समिति के सभापति श्रेष्ठ संघ मांग कलन। उहाँले भनिसकेको कुरो बाहिर चाहिँ जे कुरा आइरहेको छ भिन्नता भएको भएर मात्रै कुराहरू हो, त्यो होइन एक्लै मात्रै चाहिँ क्रिएट भयो। त्यो सम्बन्धमा मान्यज्यूले उठाउनु भएको भन्ने भएको कारणले सिट पनि कम भएको कारणले को सदस्य अध्यक्ष रहने दुईमा नेपाल सरकार हामीलाई नै त्यो विज्ञापन भित्र के रहेछ भन्ने थाहा रहेन रहेछ। कुरा रेकर्ड सुन्नु हामीलाई नै त्यो विज्ञापन भित्र के रहेछ भन्ने थाहा रहेन रहेछ। कार्यविधि बढुवा समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। लोकसेवाको बारेमा विभिन्न कुराहरू भन्यौँ। हामीलाई नै त्यो विज्ञापन भित्र के रहेछ भन्ने थाहा रहेन रहेछ। नभइकन हामीले बोलेछौँ लोकसेवालाई, लोकसेवा आयोगको ऐन कहाँ छ, त्यो समावेशी सिटहरू के कति छन् थाहा पाएपछि बोल्नुपर्ने। अहिलेसम्म थाहा रहेन रहेछ। अब मागौँ, थाहा पाऊँ, थाहा लिऊँ, अनि गल्ती गरिएछ भनेर समीक्षा गरौँ। बोलाउनु पर्यो कि के गर्नु पर्यो हामी गरौँला, अर्को एजेन्डा राखेरै गरौँला। हामीलाई नै त्यो विज्ञापन समिति के बैसार में कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद वड़ू लोक सेवा आयोग एखन धरि खुला आ समावेशी कोटा के विषय में जानकारी लेल जबाक बतौने छला। सांसद वड़ू विज्ञापन समावेशी भेल नहीं भेल फेर आयोग संग बुझल जबाक बतौलनि अछि। विश्राम के बाद आप बाकी के प्रसंग। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आईफा अवार्ड रोक लेल संसदीय समिति देने निर्देशन अनाधिकृत भेल दावी कयलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली हल्ला के भर में देल गेल निर्देशन सरकार के मान्य नहीं हेबाक स्पष्ट करैत ई अवार्ड के आयोजना अनुकूल समय में क छोड़बाक दृढ़ता से हो व्यक्त कयलनि अछि। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनाव उपयोगी होबय लगला से सरकार ई अवार्ड आयोजना करबाक प्रधानमंत्री ओली के कहब अछि। संघीय संसदक अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति ई अवार्ड राष्ट्र के हित में नहीं रहल कहत आयोजना नहीं कर सरकार के निर्देशन देने छल। संसदीय समिति के निर्देशन उचित नहीं भेल प्रधानमंत्री ओली के दावी अछि। प्रधानमंत्री ओली सरकार विरोधी सबके विरोध से विचलित नहीं भ देश के समृद्ध बनेबाक अभियान में सक्रिय रहबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। ओ काठमांडू में मास्क लगाब नहीं पड़ल अपन अभिव्यक्ति के सेहो बचाव कयलनि। धुलाम्य थियो काठमाडौँ, त्यस्तो धुलाम्य अहिले छैन। मास्क नलगाइकन हिँड्नै नसक्ने अवस्था थियो, अहिले त्यस्तो छैन। मास्क नलगाएर पनि हिँड्न सकिने खालको छ र यसलाई अझ हामी सुधार गर्दैछौँ, अगाडि बढाउँदैछौँ भनेको थिएँ। अनि मास्क लगाउनुपर्छ भनेर केहीले सम्झेर मास्क लगाउन थालेका छन् सरकारको विरोधका लागि। मेरो शुभकामना छ त्यो मास्क लगाउने बानी गर्दा राम्रै हुन्छ, किनभने धुलो उडेर जुन पस्थ्यो त्यो राम्रो हुन्छ। मेरो रिसले भने पनि कृपया मास्क लगाइदिनु। तर यसले हाम्रो बाटो सफा बनाउने काम गर्छ आयोजनाहरू। तर त्यस्ता तत्त्वहरूका षड्यन्त्रहरूलाई पराजित गरेर विकासका काम गरे। विकास विरोधी तत्व सब सक्रिय रहल कहत ओकरा सबके निस्तेज का आगा बढ़ सरकार सक्षम रहल से हो बतौलनि अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपालक शांति प्रक्रिया भंग कर प्रतिक्रियावादी सब विभिन्न षड्यंत्र कर रहल बतौलनि अछि। अध्यक्ष दाहाल शांति प्रक्रिया के भंग करबाक प्रयास घातक भेल कहत ओहि के प्रतिवाद क आगा बढ़ आवश्यकता रहल बतौलनि।
शुक्र दिन समाजवादी पार्टी नेपाल छोड़कर अपन पार्टी के प्रवेश केने नेता कार्यकर्ता के पार्टी में स्वागत करत नेपालक शांति प्रक्रिया संसार के सफल में से एक भेलो पर ओहि के भंग कर किछु व्यक्ति सब यूरोप लगायत संसार के विभिन्न देश में घुमबा काज भ रहल दावी कयलनि। अध्यक्ष दाहाल बाबूराम भट्टराई, मोहन वैद्य, चित्रबहादुर केसी लगायत नेता सबके अपन पार्टी में समाहित होबा सेहो आह्वान कयलनि। अध्यक्ष दाहाल बाबूराम भट्टराई के बौद्धिकता के सदुपयोग अपन पार्टी में अयला बाद मात्र हेबाक दावी कयलनि। वीरगंज महानगरपालिका 21 लिपनी बिता स्थित सुशील वनस्पति उद्योग में आगि लगी भेल अछि। शनि दिन भोरे 3 बजे से आगि लगी भेल अछि। आगि लगी नियंत्रण के प्रयास भ रहल पर्सा के प्रहरी नायब उपरीक्षक अनंत राज शर्मा जानकारी देलनि। आगि लगी नियंत्रण के लेल वीरगंज महानगरपालिका, जितपुर सिमरा उप महानगरपालिका, कलैया उप महानगरपालिका आ नेपाल आयल निगम अमलेखगंज के दमकल प्रयोग कयल जा रहल अछि। आगि लगी नियंत्रण के लेल नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी आ स्थानीय परिचालित अछि। आगि लगी केना भेल विषय में एखन तक किछु नहि खुजल अछि। व्यस्त अपन समाचार एखन लायत पल पल खबर तेज नजर देखैत रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।